नमस्कार बच्चा लोग। आज हम लोग हिंदी कक्षा 9 यूपी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले रहीम दास जी के दोहों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। आइए पहले तो इनका सस्वर वाचन करते हैं, फिर मैं प्रत्येक दोहे का आपको अर्थ बतलाऊंगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। रहीम दास जी कहते हैं, जो व्यक्ति सज्जन है, जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति गुणवान है, उसका बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार चंदन के विष पर कितने ही सर्प लपटे रहते हैं, उससे चिपके रहते हैं, लेकिन उस चंदन के वृक्ष पर कभी भी सर्प के विष का असर नहीं होता, उसकी कभी खुशबू, उसकी शीतलता कम नहीं होती चंदन की। उसी प्रकार जो व्यक्ति अच्छा है, सज्जन है, गुणवान है, उसका कभी भी बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफेदी चून रहीमा, तजय सफेदी चून। रहीम दास जी कहते हैं, हमको प्रेम की सराहना करनी चाहिए। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनका प्रेम और भी निखर कर बढ़ जाता है। जिस प्रकार हल्दी अपनी पीलेपन को त्याग देती है और जर्दी अर्थात चूना अपने सफ़ेदी को त्याग करके आपस में मिलकर एक नया रंग का निर्माण करते हैं जो लाल रंग होता है, उसी प्रकार जब दो व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं तो अपना घमंड, अहंकार को छोड़कर आपस में मिलकर एक नया रंग उनकर उभर कर आता है जो प्रेम का रंग होता है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार रहीमा, टूटे मुक्ता हार। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। यदि आपका कोई प्रेमी है, आपका कोई चाहने वाला है, तो यदि वो आपसे रूठ जाता है तो उसे सैकड़ों बार मनाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार यदि मुक्ता हार, मोतियों का हार टूट जाता है तो हम मोतियों को फेंकते नहीं हैं, अपितु उनको उठाकर फिर से धागे में पोकर एक नया हार बना लेते हैं, क्योंकि मोती अमूल्य होता है। उसी प्रकार जो सुजन होता है, जो हमारा चाहने वाला होता है, हमारा प्रेमी होता है, जो हमेशा हमारी अच्छी कामना करता है, हमारी हमेशा भलाई करता है, हमारे साथ परोपकार करता है, यदि वो हमसे रूठ जाए तो उसको हमेशा मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अमूल्य धन है। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारोगे हेते, कस न भेद कही देई, रहीमा कस न भेद कही देई। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार आँख रूपी घर से यदि आंसू निकल जाते हैं तो वो अपना सारा गुप्त रूप प्रकट कर देते हैं, सारा दुख बता देते हैं बिना किसी बोले ही। यदि व्यक्ति के आँख में आंसू है और वो कुछ बोले भी नहीं, तब भी हम समझ जाते हैं कि इसको कुछ ना कुछ कष्ट है, कुछ ना कुछ दुख है। उसी प्रकार यदि आप किसी को अपने घर से निकाल दोगे, अपनों को, तो बाहर जाके सारा घर का भेद बतला देगा। एक मुहावरा भी बड़ा प्रसिद्ध है, घर का भेदी लंका ढाए। जिस प्रकार रावण ने जब विभीषण को अपने घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने जाकर सारी घर के अपने भेद को भगवान श्री रामचंद्र जी से बता दिया, जो सभी रावण के
कुटुंबीजनों के नाश का कारण बना। रावण का पूरा खानदान ही मिट गया। इसलिए हमको किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, खासकर अपने परिवार के लोगों के साथ। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साँचे मीत रहीमा, तेहि साँचे मीत। कबीरदास जी कहते हैं, जब हमारे पास संपत्ति होती है, हम संपन्न होते हैं, हमारे पास धन दौलत होता है, हम सफल होते हैं, बहुत से हमारे रिश्ते अनायास ही बन जाते हैं। घर मोहल्ले पड़ोसी सब हमें पहचानने लगते हैं, सारे कुटुंबीजन सारे नाते रिश्तेदार हमारे अपने हो जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति के समय में हमारे साथ रहता है, केवल सफलता के समय में जो हमारे साथ नहीं रहता अपितु विपत्ति के समय में भी हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने सच्चे मित्रों को नहीं त्यागना चाहिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि आपत्कार परिखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अनुनारी। जब हमारे ऊपर विपत्ति आए तो हमें चार लोगों को परखना चाहिए, अपने धीरज को, धर्म को, मित्र को और अपनी पत्नी को। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह रहीमा, तऊ न छाड़त छोह। रहीमदास जी कहते हैं, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। जब शिकारी मछुआरा नदी में मछली को पकड़ने के लिए जाल डालता है तो जाल में मछली तो पकड़ में आ जाती है, किंतु मछली का मोह त्याग करके जाल से बाहर निकल जाता है और मछली पकड़ में आ जाती है। किंतु जैसे ही मछली को मछुआरा बाहर निकालता है तो मछली पानी के प्रेम से दूर होकर पानी के मोह को त्याग करके मर जाती है। इसी प्रकार हमारा प्रेम होना चाहिए कि यदि हम किसी से बिछुड़ते हैं तो हम उसके बिना जीना असंभव हो जाता है, हमारा उसके बिना जीना असंभव हो जाए, यही सच्चे प्रेम की निशानी होती है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। रहीमा दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं, दीन सबन को लखत है। जो भिखारी होता है सभी को देखता है, लेकिन दीन ही लखै न कोय। लेकिन जो भिखारी होता है उसको कोई नहीं देखता है, क्योंकि भिखारी की सभी से अपेक्षाएं होती हैं, सभी से वो कुछ मांगने की इच्छा रखता है, लेकिन व्यक्ति उस भिखारी की ओर ध्यान तक नहीं देते हैं। लेकिन जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति भिखारी को देखता है, उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है, दीन बंधु सम होय, वह भगवान के समान हो जाता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिर जाए। रहीमा पथिक आपू फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। यदि आपके हृदय में भगवान की छवि बस गई है, अपने प्रेमी की छवि बस गई है, तो उस हृदय में अब कोई दूसरी छवि नहीं बस सकती। भरी सराह रहीम लखी। रहीमदास जी कहते हैं, यदि किसी सराय में बहुत भीड़ होती है और वो पूरी तरह से भर चुका होता है, तो जो पथिक होता है, जो आगंतुक होता है, उस सराय को छोड़कर खुद ब खुद कहीं चला जाता है, अन्यत्र चला जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़्यू चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमा जुड़े गांठ पड़ी जाए।
रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी मत तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपसे किसी का प्रेम है तो उस प्रेम को ठुकराना नहीं चाहिए, या उससे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उससे को कुछ बुरा लग सके या कुछ बुरा लग जाए, क्योंकि टूटे से फिर न जुड़े। क्योंकि यदि एक बार किसी के हृदय में चोट लग गई तो उसका वैसा प्रेम नहीं रहता। अगर रहता भी है तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ जाता है। वो विचार उसके कभी बदलते नहीं हैं, वो उस बातों को कभी भूलता नहीं है। इसलिए जो प्रेम रूपी धागा है इसको बहुत ही सहेज कर रखना चाहिए। ऐसी कोई बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी को हमारी बातों से दुख हो। कदली सीप भुजंग मुख एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। रहीमा तय सोई फल दीन। कबीरदास जी कहते हैं कदली अर्थात केला, सीप अर्थात एक सीप होता है जिसमें मोती निकलते हैं, भुजंग मुख और सर्प के मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है और उसकी बूंदें सांप पर, सांप के मुख में, सीप में और केले के पत्ते पर पड़ती है तो उसमें कदली से कपूर बन जाता है। कदली अर्थात केले के पत्ते पर जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ती हैं तो मोती बन जाता है, और यदि वो किसी सर्प के मुख में पड़ गई तो विष बन जाता है। ऐसे जैसी संगति बैठी, यदि आप जैसे व्यक्ति की संगति में बैठेंगे, जैसे लोगों का संग करेंगे, यदि आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरे बन जाएंगे, शराबियों का संग करेंगे तो आप शराबी बन जाएंगे, किसी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के साथ बैठेंगे तो आप अच्छे पढ़ने वाले हो जाएंगे। तय सोई फल दीन, वैसा ही हमको फल मिलता है जैसे लोगों का हम संग करते हैं। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमा संपत्ति संचहि सुजान। रहीमदास जी कहते तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर अर्थात वृक्ष कभी स्वयं फल को नहीं खाता है, बल्कि उसके फलों को दूसरे लोग खाते हैं। वे अपने फल को दूसरों के लिए संजोता है। सरवर पियहि न पान, और जो तालाब होता है, नदी होती है, स्वयं अपने जल को नहीं पीती बल्कि उसका जल दूसरों के काम में आता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, उनकी संपत्ति दूसरों के परोपकार के लिए होती है, दूसरों की सहायता के लिए होती है। रही मन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमा कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देख करके कभी भी छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई पैसे वाला मित्र है, वो धनवान है, तो उसके चक्कर में अपने गरीब मित्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आती है। अर्थात हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं उपयोगिता है, हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं आवश्यकता आपको पड़ सकती है। इसलिए कभी भी बड़ों के चक्कर में छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। धनवान मित्र के चक्कर में, धनवान मित्र के होने पर अपने छोटे मित्रों का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बडरी अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत। रहीमा आँखिन को सुख होत। जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देखकर शीशे में हमको स्वयं में प्रसन्नता होती है, हम बहुत खुश होते हैं, वैसे ही जब व्यक्ति अपने बढ़ते हुए परिवार को देखता है तो उसे बहुत ही आनंद होता है, वह बहुत प्रसन्न होता है।
रही मन ओछे नरन ते, तजो बैरु अरु प्रीति, कांटे चाटे स्वान के, दोहु भांति विपरीत रहीम, दोहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं, जो ओछे नरन ते, तजो बैर अरुप्रीत, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनसे बैर अर्थात शत्रुता, दुश्मनी, और प्रेम और प्रीति अर्थात प्रेम, और उनसे कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं कभी भी उनसे दोस्ती अथवा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे यदि कुत्ता आपको काट ले और तो आप उसके विष से ग्रसित हो जाएंगे, और यदि वो आपको चाट ले तो आप अपवित्र हो जाएंगे। दोहु भांति विपरीत, इसलिए जैसे कुत्ते के न काटने से न चाटने से अच्छा होता है, उसी प्रकार जो दुष्ट होते हैं न उनकी मित्रता अच्छी होती है न उनकी शत्रुता अच्छी होती है। अगली कक्षा में हम लोग इनके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।